में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास से जुड़े हुए एक टॉपिक को पढ़ेंगे जो घटना चक्र से संबंधित है। टॉपिक है कांग्रेस से पूर्व स्थापित संस्थाएं। चलिए इनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं उनको देखते हैं। आधुनिक भारत में समाज सुधारों एवं राजनीतिक आंदोलन के पथ प्रदर्शक राजा राम मोहन राय थे। यानी आधुनिक भारत में जो समाज सुधार का पहला प्रयास किया गया वो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। इनके सहयोगियों ने सर्वप्रथम 1836 ईस्वी में बंग भाषा प्रकाशित सभा नामक एक राजनीतिक संस्था की स्थापना की। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय ही थे। यानी भारत में राजनीतिक सुधार के पक्ष में पहली बार जो आवाज उठाया था वो राजा राम मोहन राय के द्वारा उठाया गया था। जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। यह पहली राजनीतिक संगठन थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया यानी आरंभ किया तथा शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया। इसका उद्देश्य जमींदारों के स्वार्थ की रक्षा करना था। यानी यह संस्था जो था जमींदारों के हित के लिए काम करना चाहता था। इसके संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर एवं उनके सहयोगी जमींदार थे। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में एमजी रनाडे तथा जीबी जोशी द्वारा की गई थी। रनाडे ने सभा को विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया यानी अपना 100% नेतृत्व दिया। 1875 ईस्वी में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत की। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की। यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था या सम्मान प्राप्त था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1869 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा के लिए उत्तीर्ण घोषित किए गए। यानी 1869 में सिविल सेवा परीक्षा पास किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। उम्र विवाद के कारण आयोग ठहराया गया, लेकिन उसकी उम्र को लेकर के विवाद हुआ जिसके कारण उसे आयोग ठहरा दिया गया। किंतु न्यायालय निर्णय द्वारा आयोग ठहराया गया। लेकिन जब वो मुद्दा उम्र से संबंधित जो मुद्दा था उनको लेकर जब वो न्यायालय जाते हैं तो न्यायालय उसे सही पाया गया और सिविल सेवा में वह नियुक्त हुए। बाद में बर्खास्त किए गए, बाद में उसको सस्पेंड कर दिया गया। इन्होंने जन चेतना के प्रसार के लिए बंगाली पत्रिका का भी संपादन किया। यानी लोगों में जागरूक करने के लिए बंगाली पत्रिका निकाला। इन्हें 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव जो अध्यक्ष थे, हरिश्चंद्र मुखर्जी, देवेंद्र नाथ टैगोर जो महासचिव आदि बने थे। सैयद अमीर अली ने 1877 ईस्वी में कलकत्ता में सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। राजनारायण बोस के विचारों से प्रेरित होकर नवगोपाल मित्र ने 1867 ईस्वी में हिंदू महिला नामक संस्था की स्थापना की थी। यानी हिंदू महिला संगठन की स्थापना नवगोपाल ने की थी। इस संस्था का जो उद्देश्य था वो जनमानस यानी जन लोगों में आम लोगों में स्वायत्ता का भाव उत्पन्न करना एवं देसी उत्पादों को बढ़ावा देना। यानी देश में जो बने हुए चीज़ें उसको बढ़ावा देना और अपनी अधिकार के लिए अपनी स्वायत्ता के लिए लड़ाई लड़ना। 1843 ईस्वी में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का स्थापना जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में हुई थी। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग एवं बदरुद्दीन
तेवजी द्वारा की गई थी। इन तीनों को बंबई के त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता है। यानी फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तेवजी को बंबई के त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।